जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? राजस्थान का भौतिक प्रदेश रिवीजन चल रहा था। ध्यान रहे, कोई ये मत कहना मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप समझने अगर चाहते तो पहले पढ़ के आते। मैं समझाने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस लाइव आपसे चर्चा कर लूं और ये रिपीट मारने के लिए आया हूं। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे समझ में नहीं आया, इसका मतलब वो कमी मेरी नहीं है, वो तुम्हारी कमी है। ये राजस्थान था। हाँ सर, यही हो। इस राजस्थान में दो भाग शुष्क, दूसरा भाग अर्ध शुष्क। आज ये पार्ट पढ़ना है, उसके बाद अरावली भी आज ही कंप्लीट करनी है, क्योंकि एक दिन क्लास नहीं आई थी तो उसकी भरपाई आज करेंगे। तो टाबरों में थारा बिना कमेंट पढ़ते हुए शुरुआत करता हूं। श्री गणेश। चार भाग है इसके अर्ध शुष्क मरुस्थल। कितने भाग है? चार भाग है। एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग। ऊपरी ऊपर गग्गर को मैदान है। ओले भी पहले भाग का नाम है गग्गर का मैदान। फिर है शेखावाटी, दूसरे भाग का नाम है शेखावाटी। फिर है नागौर, या तीसरे भाग का नाम है नागौरी उच्चभूमि। और चौथो है लूणी बेसिन या गोडवार प्रदेश। चौथे भाग का नाम है लूणी बेसिन। ये देखो, ये हो गया गग्गर, ये हो गया शेखावाटी, ये हो गया नागौरी उच्चभूमि, ये हो गया लूणी बेसिन। आले यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल चार भागों में बांटा गया है। अब आगे चलो। सबसे पहला पूरा तरीके से बताया गया है इसको। गग्गर का मैदान कहां है? गग्गर का मैदान ऊपरी साइड में है, जिसमें एक गंगानगर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा गुरु जी, एक नेड़ो जिलो और जोड़ दियो ओले जी, अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ बिंगमा सागा होगा। मिट्टी कौन सी है? अठे लगभग भूरी मुटियार मिट्टी है, यानी जलोढ़ कह दो। क्यों? गग्गर नदी है तो जलोढ़ मिट्टी। नाली क्या है? गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नालियां मान लियो। गग्गर नदी नाली में बहे। बग्गी, ये उपजाऊ मिट्टी जो होती है ना उत्तर पूर्वी भाग की, उसे क्या कहा जाता है? बग्गी कहा जाता है। हंसी क्या यहाँ टाबरू? अले हो गयो? याद हो गयो? गग्गरा मैदान, जिला गंगानगर, मानगढ़, मिट्टी जलोढ़, नाड़ी, गग्गर का प्रवाह क्षेत्र और बग्गी हो गयो। दूसरा भाग है शेखावाटी। जिला कौन सा? तो शेखावाटी का फेमस जिला है सीकर, चूरू, झुंझुनू। गुरजी एक नयो और बन गयो, नीम का थाना। एक डीडवाना, कुचामन। पहले नागौर का उत्तरी भाग आता था, तो वो भी इसमें ए जिला का। सरांग उपनाम किए, इनको नाम है एक तो बांगड़, बांगर प्रदेश। और बिंदी नहीं है, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है। और अंदर बहती है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ओइंग उपनाम है। और के शेखावाटी, तोरावाटी, एंग उपनाम है। बांगर क्या बोलते हैं? बांगर बोला है नदी द्वारा लाई गई मिट्टी उपजाऊ से खादर जगह अनुपजाऊ होगी। बांगर पहली खादर, फिर बांगर। पहली उपजाऊ होगी, फिर अनुपजाऊ होगी। मान ले बढ़कर पानी को लगे अनुपजाऊ होगी, कि अनूपगढ़ ले ला। आ जाओ। शेखावाटी जिला, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, डीडवाना, कुचामन। उपनाम आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है और बांगड़ प्रदेश है। आलियो इंगा वाला बांगर खादर बधाई दियो। जोड़ो क्या कहे? माराठे जोड़ा ही है। भेसांगो स्विमिंग पूल ने जोड़ो बोले, जोड़ा या नाडा, बस कच्चा कुआं जोड़ा कह दो। बीड़ क्या न कहे? घास के मैदान बीड़ बोले। बीहड़ क्या न कहे? बीड़ है नदी द्वारा बनाए गए गहरे खड्डे। चंबल नदी के क्षेत्र को बीड़ कहते हैं। हालियो कांतली नदी, खंडेला, सीकर। अब कांतली नदी की है वह कौन से जिला में? तो ये निकलेगी सीकर के खंडेला से। ठीक है गुरुजी, नदियां के अंदर आप पढ़ चुके हैं। फिर जागी नईडे जिले नीमगा थाना में, फिर जागी झुंझुनू, यानी जिला बदल गया। नदियां के अंदर आप पढ़ चुके हैं। अल्ले गुरुजी, बस इतनी बात ही ये। अरे इतनी बात है, घणो ही सोरो है रे। आगे है नागौरी उच्चभूमि। बहुत ही बहुत ही थे, तो रिपीट मारनी तो आया हो। यानी लूणी बेसिन और शेखावाटी के बीच को जो भाग है, बिन बोले नागौरी। जिला कौन सा है? जिलो एक तो नागौर हो गयो, थोड़ो डीडवाना, कुचामन भी ले लो। डीकू तो बड़ो नाम है, भी यहाँ पर लिखा हुआ शॉर्ट में लिख दिया। और थोड़ो सो भाग अगर लियो तो अजमेर को ले लो। ए जिला है। यानी नागौर कौन सा जिला हो गया? स्थान नागौर से डीडवाना, कुचामन के अजमेर वो क्षेत्र। मिट्टी सोडियम क्लोराइड पाई जाए मिट्टी में, ई खातर अठे नमक ही नमक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी, होच बेल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागौर और अजमेर के बीच को भाग है। पूरा डिटेल पढ़ेड़ो है कि कौन सा रोग हो जाए? फ्लोरोसिस रोग। इसमें क्या होता है सर? इसमें हड्डियां पुड़ जाती है, आदमी के जवानी में भी बुढ़ापा आ जाता है, दांत पीले हो जाते हैं। और क्या हो जाए सर? इसका अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अल्ले गुरुजी हो गए, रिपीट हो गयो। नागौर उच्च भूमि किस किस के बीच में? अजमेर और नागौर के बीच में।
कौन सा जिले बताई दिए। मिट्टी यहाँ की सोडियम क्लोराइड युक्त मिट्टी है। नमक का स्रोत क्या है, यहाँ नमक जो है वो अरब सागर का मानसून गोयर, कुछ माइकासिस्ट चट्टान है, माइकासिस्ट। कुबड़पट्टी नागारा बताई थी, नागौर अजमेर में फ्लोरोसिस रोगो जो है नमक में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण। हरे कबूतर घट पाई जाए, अठी पाई जाए, नागौर युद्ध भूमि और सरिस्का अभ्यारण्य। अगलो है गोडवार प्रदेश या लूनी बेसिन। पहले तो जिले, नदी में हम पढ़ चुके हैं, अजमेर से लूनी नदी निकलती है, फिर आगे जाती है नागौर, फिर आगे जाती है ब्यावर, एंगा जिला है, फिर आगे जाती है जोधपुर ग्रामीण, ध्यान रहे जोधपुर ग्रामीण के अंदर, फिर आगे जाओगी बालोतरा, बिल्कुल जाओगी, फिर आगे जाएगी बाड़मेर, फिर आगे जाएगी सांचौर, रट लियो। क्षेत्रफल 35,000 वर्ग किलोमीटर। नेहड़, नीरहत, नीर मतलब जल, कभी भरा रहता था, कौन सा क्षेत्र, बाड़मेर और सांचौर, नीरत बाड़मेर और सांचौर क्षेत्र नीरत में आएगा। जिला आएगा कौन सा बाड़मेर और सांचौर। फिर आएगी 56 की पहाड़ियां, वेरी इंपॉर्टेंट। 56 का मैदान, मैदान नीचे पहाड़ियां ऊपर हुए, तो मैदान तो है नीचे गठे, डूंगरपुर बांसवाड़ा, पहाड़ियां गठे ऊपर, गठे 56 की पहाड़ियां पहली बाड़मेर में ही, और अब 56 की पहाड़ियां गठे अब बालोतरा में, बस याद रखियो। पहले बाड़मेर में थी, आज गठे बालोतरा। पहले कहां थी, बाड़मेर में। मोकलसर और सिवाना के बीच में बालोतरा 11 किलोमीटर लंबी ये है। उपनाम के है इसे बोला जाता है ग्रेनाइट पर्वत। ग्रेनाइट ज्यादा, जबकि ग्रेनाइट सिटी जालोर है। नाकोड़ा पर्वत ये बालोतरा में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले कहां था, बाड़मेर में था। पार्श्वनाथ यहाँ मंदिर बनाए। पीपलूद नामक स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले बाड़मेर में था, अब कहां है, बालोतरा में है। रेगिस्तान का माउंट आबू, लघु माउंट आबू, इसी क्षेत्र को बोला जाता है बच्चों। आलो हो गया पूरा। अब आओगो अरावली, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का प्रश्न आना है भाई साहब, छूटेगा ही नहीं। अरावली का प्रश्न आए ही आएगा। गुरुजी आज सरकारी स्कूल में ड्रेस फूट रहा, अच्छा आज सरकारी स्कूल की ड्रेस है, कितनी गौर करे बेटी, बिल्कुल सरकारी स्कूल की ड्रेस तो यार मन को कपड़ियों ठीक लगी, मैं ले आयो यार। अब देखो ले आया, रुपया तो पूरा करा, ई खातर था दिखान खातर थे, बस एक दिन थे देख लिए, आगे देखा दूसरी चीज कर लिया। बाकी बात तो सही है, लागू थी सरकारी स्कूल वाले। हाँ, अरावली का उद्गम, अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बताए। अच्छा सबसे पहले अरावली का उपनाम, उद्गम, मूल जड़, पिता, क्षेत्रफल, ठीक रह गयो, पीछे रह गयोगे, पीपलोद गठू काटे बन, सीधो उद्गम चालू कर दियोगे। देखो या तो इसका उद्गम कहां से होगा, इसका यहां से होगा, कहां से, अरब सागर से, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। मूल जड़ कहां है इसकी, मूल जड़ अरब सागर के अंदर है। कहां से, मिनिकोय द्वीप से इसका उद्गम है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या 10% है, और विस्तार बात करा तो पालनपुर गुजरात से लेके रायसीन नगर दिल्ली तक, पालनपुर गुजरात से रायसीन नगर दिल्ली तक इसका विस्तार है। फिर लंबाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, लंबाई अगर हम इसकी लंबाई देखें तो 692 है, राजस्थान में 550 है, एकदम सीधा सीधा आंकड़ा है। अब पीडीएफ लागे और थे खुद भरना चालू करानी तो भी थार समझ में आ जी। देखो दोबारा, अरावली का उद्गम कहां से होता है, मिनिकोय द्वीप से, उद्गम हो गया मिनिकोय द्वीप अरब सागर से। मूल जड़ कहां से शुरू होती है, अरब सागर से। अरावली का पिता किसे कहा जाता है, अरब सागर को। क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या 10% है, विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीनगर दिल्ली तक है, लंबाई 692 किलोमीटर है, राजस्थान में लंबाई 550। वाह गुरुजी वाह। अरावली की दिशा, अरावली की दिशा किन कौन बेरो, और राजस्थान है, आ दिशा कौन सी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व आओगी दिशा। राजस्थान में लंबाई 550, औसत ऊंचाई 930 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, 3 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। जिले 9 जिलों के अंदर फैली हुई है, पहले जो 9 जिले थे। नया जिला इंगमा कौन सा, अब जिला था याद करनी जुटको नहीं, अटकर जक्का भी जिला है वैसे आ गया सर। नया अटकर कौन सो बने जी, ब्यावर बने हुए, बिंगमा बरावली हो जाएगी, डीडवाना को सामने, नीमगो थानो है, कोटपुतली बहरोड है, खेरथल है, नोएडा जिला और शामिल कर दो। अरे यहाँ थोड़ी बहुत डूंगरपुर बांसवाड़ा भी साइड में भी है। चौड़ाई सर्वाधिक यहाँ चौड़ाई है, न्यूनतम यहाँ अजमेर में है, यानी अरावली आगे यहाँ चली जाएगी। हाल यानी न्यूनतम कहाँ, नए जिले आएंगे, चौड़ाई आएगी सर्वाधिक कहाँ है, दक्षिण में।
न्यूनतम विस्तार कहां है? अरावली का सबसे कम विस्तार अजमेर में है। सर्वोच्च चोटी अरावली की गुरु शिखर, गुरु ऊंचाई पर लीजिए है, ओ लो जी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। न्यूनतम पॉइंट ये है पुष्कर। बताओ के गुण समझ में आ रहे थारे? कितना इजी है यार। सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे, गुरु शिखर से श्राप देना पड़ेगा। फिर कमेंट यार, कमेंट बटा फिर। अब बात है अरावली का भाग, जी हाँ, ओ अरावली है। मैं समझान क्यों लाग जाऊं बीच में? ओ उत्तरी भाग, ओ मध्य भाग, ओ दक्षिणी भाग। अरावली का 3 भाग बांट दिया, यानी उत्तरी अरावली और मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। रिपीट तो मारना है, ये ले, ये रिपीट मारा। अब आया है उत्तरी अरावली। ये आ जाता है इंपॉर्टेंट। इसके आप पीडीएफ निकाल के अगर भर लोगे तो और ही अच्छा काम है। क्या सर रीट में फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की तैयारी ये करिए? कोई प्रश्न पूछ लियो, इससे कोई कंफ्यूजन है? रीटो संबंधित क्या कंफ्यूजन है? कोई गुरुजी था कि हाँ, ये जो निर्माण है क्वार्टजाइट और फ्लोराइट चट्टान सेलोसिस का निर्माण हुआ है। ये ऊंची चोटियां हैं। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बोले, 1 नंबर में डालिए बेटे। सबसे ऊंची चोटी जो है वो रघुनाथगढ़ है। सर कहां है? सीकर के अंदर है। सर कितनी ऊंची है? 1055 मीटर। दूसरी ऊंची है मालखेत। सर ये कहां है? ये सीकर के अंदर है। लोहालगढ़ ये 1052 है। लोहालगढ़ स्थान बहुत फेमस है। लोहे की गल कौन है? लोहालगढ़, जहां लोहा भी गल गया था। कौन सी जगह है? झुंझुनू बड़ा ही पवित्र स्थान माना जाता है। भोजगढ़ कहां है? नीम का थाना के अंदर भोजगढ़ चोटी। खो बड़ी ही फेमस है, जो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में है, पहले जयपुर के अंदर ही थी। फिर अगली बहरांच, ये कहां है? अलवर के अंदर है। बाबाई चोटी कहां है? ये जयपुर ग्रामीण के अंदर है। गुरुजी ये मेरठ राखी थे, दूसरे क्यों बताओ, मैंने बतानी पड़े। रघुनाथगढ़ कहां है चोटी? रघुनाथगढ़ जयपुर के अंदर है। मालखेत कहां है? सीकर के अंदर है। लोहालगढ़ कहां है? झुंझुनू के अंदर है। भोजगढ़ चोटी कहां है? नीम का थाना में है। खो कहां है? जयपुर ग्रामीण में। बहरांच कहां है? अलवर के अंदर है। बाबाई चोटी कहां है? जयपुर ग्रामीण। सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ आ गई। गुरुजी ये इतनी चोटी में तो पढ़ी को नहीं, अब पढ़ ले तो। बरवाड़ा बहुत फेमस है। चौथ का बरवाड़ा सबको पता है। कहां है बरवाड़ा? कहां है बरवाड़ा? बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। जयपुर ग्रामीण में भी आता है एक बरवाड़ा सवाई, और एक सवाई माधोपुर में आता है। बबाई ये नीम का थाना में है। बिलाली कोटपुतली बहरोड के अंदर है। गुरुजी याद कराएंगे ना? याद करियो, कभी पूछे डबल मत, सिर्फ बताऊं था, रिपीट खत्म। मनोरपुरा जयपुर ग्रामीण के अंदर है। बैराट बड़ा फेमस स्थान है, जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आ गए, पहले जयपुर में, ध्यान रखियो। सिरावास ये अलवर के अंदर है। सिरावास। भानगढ़ बड़ा फेमस स्थान है, अलवर के अंदर है। जयगढ़ बड़ा फेमस स्थान है, जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ बड़ा फेमस स्थान है, जयपुर के अंदर है। मैन याद कर लियो, सारी नहीं याद रहे तो बैराट फेमस जगह, कोटपुतली बहरोड पहले जयपुर में, ए 3 फेमस है ही थारा यही याद है। बरवाड़ा चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में और जयपुर ग्रामीण में भी है। आ जाओ मध्य अरावली। अब आ गई मध्य अरावली, जो अजमेर और ब्यावर के बीच है। सांबर, जयपुर ग्रामीण, देवगढ़, वो क्षेत्र मध्य अरावली में। इसका निर्माण जो हुआ है वो संगमरमर क्वार्टजाइट चट्टानों से हुआ है। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मुरारजी या गोरारजी, जो पाली और राजसमंद के बीच है। अजमेर में कितनी ऊंची है? 933 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अजमेर के अंदर ही है। वैसे तारागढ़ कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर, 870 दूसरी ऊंची चोटी है, लगभग 873-70। नाग पहाड़ अजमेर के अंदर कितनी है गुरुजी? 795 मीटर। तीनों चोटियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ऊंचो मोरारजी, फिर तारागढ़, फिर नाग पहाड़। अब कुछ दर्रे था रटना है। कछावाला दर्रा ब्यावर के अंदर है। कछावाला दर्रा ब्यावर के अंदर। पीपली दर्रा ये भी ब्यावर राजसमंद सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ना लगे। उदाबारी दर्रा ये भी ब्यावर में है। सरूपा घाट ये भी ब्यावर में है। रिपीट मारना है, पहली का मेरा करवाइड है। फिर ब्यावर का कुछ दर्रा है, जहां बर दर्रा, बर ब्यावर। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 है, नयो जो नंबर है NH 25, वो 8वीं जाए, बर 6। ठीक है, ब्यावर और बर के बीच में जोड़ना है, जोधपुर जयपुर ग्रामीण मार्ग में। पखेरिया दर्रा ये भी ब्यावर में, ब्यावर को पूर्व में पखेरिया। सिसुरा शिवपुरा घाट ब्यावर, बस दर्रो घट है भी तो याद रहे, ब्यावर के दक्षिण में है वो। और कमली घाट दर्रा ये भी फेमस है, ये राजसमंद में कमली घाट, जो जावर पाली और देवगढ़ राजसमंद के सड़क मार्ग द्वारा ये जुड़ा होता है। ठीक है,
अब आ जाओ दक्षिणी अरावली, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। दक्षिण जितना भी जिला है, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भट्टा, ग्रेनाइट चट्टानाओं बनेडो है। मेन जो चीज है इसकी वो है बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चोटी। इन सब का सूत्र बताया हुआ है, पहले वीडियो देख लियो। कठे सब ऊंची चोटी राजस्थान की सिरोही 1722 या 1727 मीटर, इंपॉर्टेंट। दूसरी सिरोही में ही है शेर, ये भी कहां है, सिरोही के अंदर कितनी है, 1597 मीटर। तीसरी दिलवाड़ा, सूत्र बताइडो है, सिरोही में है 1442। सब ऊंची चोटियां सिरोही के अंदर ही है। अगलो जरगा, ये कहां है, उदयपुर के अंदर है ये जरगा, कितनी ऊंची है गुरुजी, 1431। अचलगढ़ बड़ा फेमस स्थान है, अचलगढ़ कहां है, सिरोही के अंदर। सब ऊंचा स्थान सिरोही, सिरोही में 1380 मीटर। अबू सैन बेरो, अबू सिरोही में 1295 मीटर, ये भी कहां, सिरोही। कुंभलगढ़, सबने बेरो है कुंभलगढ़, बच्चे को बेरो है कुंभलगढ़, राजसमंद के अंदर है 1224 मीटर। ठीक है गुरुजी, बस कंप्लीट होना है, फिर थारा कमेंट ही देखना है। ओ धोनियों गठू आ गयो, ओ उदयपुर में मुना के गयो, उदयपुर। जयराज सिरोही, सर ए याद करना है, करो तो कर लियो, पूछेड़ा कभी। ऋषिकेश सिरोही। कमलनाथ, ये पूछी हुई है उदयपुर। सुंदा पर्वत फेमस जगह है, भीनमाल जालोर में, याद कर लियो, सुंड पहाड़ी। माकड़ मगरा, ओहो ओ गठ है गुरुजी, उदयपुर। सज्जनगढ़ फेमस जगह, याद कर लियो एक, उदयपुर। सायरा की पहाड़ियां, उदयपुर। लीलागढ़ की पहाड़ियां, उदयपुर। डोरा पर्वत बड़ा फेमस है, डोरा घेरे जालोर, ये बड़ी फेमस जगह भाई साहब, डोरा पर्वत, ये फेमस जगह। नागपानी, उदयपुर, ये भी जालोर में। गोगुंदा, उदयपुर। इसराना बाकर, ये इसराना बाकर, रोजा भाकर, ये जितने भी बाकर है वो जालोर में है, जालोर, जालोर। और बाकर पहाड़ियां जो है वो सिरोही में है। कोटड़ा, उदयपुर। ऋषिकेश, उदयपुर। ए रटना है देखो। अब बताओ क्या को गुरुजी, आपको एक बात बताऊं, कोई बहुत ही काम की बात है तो बता दे, कोई बहुत ही जोर की नहीं रहने दे। अक्सर इश्क में आ रहे में बदनसीब टीचर बन जाते हैं। अच्छा आ बात है, मन तो आज भी रुपड़े। प्यार तो बेरोजगार को होता है, नौकरी देकर तो रिश्ता होता है। वाह वाह, मतलब ज्ञानी आ गया, बात है लगभग ज्ञानी अठे विराजमान हो चुके हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दो बार बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट की चीज है बाकर। पूर्वी सिरोही की तिरवे ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर बोलते हैं। उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा बोलते हैं। जहां भील रहते हैं उसे भोमट बोलते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच की पहाड़ियों को मेवल बोलते हैं। जो क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहता है, जरगा और रागा के बीच की पहाड़ियां देसरो कहते हैं। मगरा की है, उदयपुर के क्षेत्र में की पहाड़ियां हैं, बन मगरा बोले। गुरुजी और बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पूर्व सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां बाकर, उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ियां गिरवा, भील जहां रहते हैं भोमट। सर कहां रहते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां, जो हरा भरा रहता है जरगा और रागा के मध्य। मगरा, ये मगरा की भी पहाड़ियां हैं। सर मगरा पहाड़ियां कहां है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम। मेरवाड़ा, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच के क्षेत्र को मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। ये मध्य अरावली के टोटगढ़ ब्यावर के आसपास है, यानी अजमेर के आसपास। पिंड मोट का मैदान, ये है देवगढ़ राजसमंद में संपूर्ण निर्जन की पहाड़ियां, यानी बन पिंड मोट का मैदान भी है, सिरोही में भी है। रामगढ़ की पहाड़ियां, ये 12 के अंदर है, जब उल्का पिंड गिरा। हर्ष पर्वत, किन कौन बेरो हर्ष पर्वत को, सीकर, वर्षा ऋतु में अच्छा स्थान है देखने लायक। बीजासन की पहाड़ियां, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, बीजासन की पहाड़ियां। सारण की पहाड़ियां, जहां राव चंद्रसेन की छतरी है, पाली। मुकुंदरा की पहाड़ियां, कोटा और झालावाड़ के बीच में। दोबारा बताने की जरूरत को नहीं, याद रह जाए वही आराम। गुरुजी थे तो की कराए, पहली भी कराई डो तो। बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा स्वाई मादा पर, राजस्थान में भी बाहुबली, बाहुबली गठ है उदयपुर में।
मोड़ा पहाड़ झुंझुनू के अंदर, गुरुजी में तो पहली बार ही सुनी है, कोई बात नहीं। घूगरा घाटी जहां राजस्थान की फेमस जेल और आरपीएससी है, दोनों ही कहां, अजमेर। नौसरा की घाटी अजमेर। कुत्ते की घाटी रणथंबोर। काली पहाड़ी कहां है, सरिस्का। अच्छा, ये कौन समझ में आयो, रटनो यार, बधाई दे तो जीजो जी तेरे। क्या बढ़िया काम है भैया यार। हाँ तेरो भी हुए को कदी। हाँ, प्रसिद्ध पहाड़ियां जिन पर किले बने हुए हैं, बहुत फेमस है। जैसलमेर पहाड़ी, तो जैसलमेर को किलो जो है वो कौन सी पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर है। कौन सो, त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पर्वत पर किया है केला देवी मंदिर, वो त्रिकुट पर्वत पर है। बयाना का किला, वो बयाना को जो किलो है नी, वो मानी पहाड़ी पर है, या नैना या मानी पहाड़ी, इंपॉर्टेंट है, ए सारा इंपॉर्टेंट है। शाहबाद को किलो बामती पहाड़ी पर है, सारा इंपॉर्टेंट है। सोजत को किलो है नानी सिरडी पहाड़ी। सर ए समझ में को नहीं आया तो समझने को नहीं आया तो रटे। जैसलमेर को किलो त्रिकुट पहाड़ी पर है। केला देवी का मतलब त्रिकुट पर्वत पर है। बयाना को किलो नैना पहाड़ी या मानी पहाड़ी के ऊपर है। और शाहबाद का किला, शाहबाद को किलो 12 में भामती पहाड़ी पर है, ठीक है। सोजत को किलो गठे, सोजत को किलो नानी सिरडी पहाड़ी पर है, ठीक है। फिर मेहरानगढ़ को किलो सारानपुर है, जोधपुर किलो जो है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, वो चिड़िया टूक या पंचेटिया पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पर। चिड़ियानाथ बाबा रहता ना, चिड़िया टूक। कुंभलगढ़ को किलो जो है वो हेमकुट गंध माधव पहाड़ी पर है, हेमकुट गंध माधव जरगा रागा सब। जालोर को जो किलो है कनकाचल या सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है, सुवर्णगिरी, स्वर्णगिरी पर जैसलमेर है, कौन सो जालोर किलो कनकाचल। दौसा का किला दौसा देवगिरी पहाड़ी पर। जयगढ़ किलो बहुत फेमस है ईगल पहाड़ी पर। आमेर को किलो बहुत फेमस है कालीखो पहाड़ी पर। शेरगढ़ शेर बारह कोसवर्धन पहाड़ी पर, कोसवर्धन पहाड़ी। और तारागढ़ अजमेर बिठली पहाड़ी, गढ़ बिठली। ए रट नहीं उठा ब्रो। ओके थैंक यू, मिलते हैं जल्दी, कल मिलते हैं। अगला टॉपिक याद रखना, अगला कौन सा टॉपिक है आगे, फिर पूर्व का मैदान हाड़ौती कल कंप्लीट करेंगे। ओके थैंक यू।